किधर जा रहा है तू काट्या? श्रीकांत काका के घर। वो शांति का फोन आया था। वो कह रही थी कि काका की थोड़ी तबीयत खराब है। अरे जिसकी ऐसी बेटी होगी उसकी तो तबीयत खराब होनी चाहिए। सुरभि कहाँ है? अगर तुमको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है ना, तो आज के बाद हम तुम्हारे साथ काम नहीं करेंगे। सुरभि मालूम नहीं है मेरे को, पर तू काहे को ढूंढ रहा है उसे? चला थोड़ी देर तो घर में शांति बनी है, जाने दे जिधर जाती है। नहीं ताई, मैं उसके जितना नहीं गिर सकता। उसके बाबा की तबीयत खराब है, मैं ये बात उसे छुपा नहीं सकता। अरे नहीं बेटा, तू एकदम सही है रे। जा तू श्रीकांत से मिल ले। जी ताई। अरे बाबा आ रहे हैं। क्या है? कैसी बेशरम लड़की है रे, दिन में चढ़ा के रख दी। अरे बुढ़िया, जब तू अपनी बहू को जिंदा आग में जलाकर झोंक दी, तुमको शर्म नहीं आई तो हमको शराब पीते हुए काहे शर्म आएगी? अबे बत्ती सी छाप, चुप। तू लेकर आया ना इस बुढ़िया को यहाँ पर? और हाँ, अभी थोड़ी देर पहले हमरे कमरे के बाहर तू ही ताका झाकी कर रहा था ना? ये चल बस ना, काम की बात करें। ये एक बैग पैसे से तेरा कुछ नहीं होने वाला है रे दुर्गा रानी। सुनी मैं, वैसे तेरे को महादेव का एकदम चकाचक मंदिर बनाने का है। चल घर वापस चल, अपने दोनों का काम बन जाएगा। चलने से हम इनकार ना ही किए बुढ़िया, पर हमारी एक छोटी सी शर्त है। माफी मांगनी पड़ेगी तुमको हमसे। तेरे को मालूम है तू किससे बात कर रही है? ताई ने जिंदगी में किसी से माफी नहीं मांगी। तो फिर रीत बदल डालो अपनी, क्योंकि अगर हम पर शक किया है तो माफी तो मांगनी पड़ेगी, और अगर माफी नहीं मांगनी है तो फुटो यहां से। अरे सासू माँ, मांग लीजिए माफी। अरे वक्त पड़ने पर गधे को भी अपना बाप बनाना पड़ता है। गलती हो गई, माफ करने का मेरे को। अभी जास्ती नाटक नहीं मांगता है, समझी ना? चुपचाप घर चल। इसी बात पे मुंह मीठा करो। एक और बात, आज से हमारा रेट बढ़ गया है। 11 लाख की जगह अब हमारा पर डे है 12 लाख रुपए। 1 लाख जो हमने ईमानदारी की परीक्षा दी ना, उसका एक्स्ट्रा। और आज के बाद अगर दोबारा हम पे शक किया ना, तो मेहनत आना डबल। बोलो मंजूर? मंजूर। एक और बात, हमारे उठते ही सुबह सबसे पहले हमारे कमरे में हमारा पैसा पहुंच जाना चाहिए। जिस दिन हमारा पैसा नहीं पहुंचा ना, तो फिर हमको नौटंकी करने का मूड नहीं करेगा। बोल दिया तूने, अब मेरी सुन। काका दवाई ले लीजिए। नहीं शांति, मुझे दवाई नहीं लेनी। काका, काका, झगड़ा सूर्य और मेरे बीच में है। उसकी सजा आपको अपने आप को देने का कोई हक नहीं है। लीजिए। क्यों? सूर्य आपके सब कुछ लगती है, मैं आपका कुछ नहीं लगता। लीजिए, खा लीजिए।
सुरभि आई थी आपसे मिलने। काका, मुझे लगता है कि सुरभि बचपन के हादसों को अभी तक नहीं भूल पाई है। वो अभी भी ताई को वही ताई समझती है जिसने कोयता उठाया था। पर ताई अब ऐसी रही नहीं, वो बिल्कुल बदल चुकी है। देखिए काका, सुरभि भले ही मेरे परिवार के लोगों की चिंता ना करे, और आपका और मेरा रिश्ता इतना कमजोर नहीं है कि सुरभि के ये सब करने से टूट जाए। आपका और मेरा रिश्ता उम्र भर रहेगा, फिर चाहे सुरभि रहे ना रहे। कार्तिक, ऐसे नहीं कहते। बाबा, सुरभि, बाबा मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की है। मैं इस बात से बहुत शर्मिंदा हूँ। सुरभि, बात सिर्फ मेरी नहीं है। मर्यादा भी कोई चीज होती है, उसका पालन करना बहुत जरूरी होता है। मैं समझू सकता हूँ तुम परेशान होगी, तकलीफ में होगी, लेकिन रिश्तों का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है बेटा। अगर इसे रिश्ते का ख्याल होता ना, तो आज ये नौबत कभी भी नहीं आती। खैर काका, आपका डॉक्टर के साथ नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब है? अगले मंगलवार को। बाबा मैं ले चलूंगी आप। कोई जरूरत नहीं है काका, मैं ही आपके साथ चलूंगा। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप प्लीज मुझे फोन कीजिएगा। और शांति, तो एक काम कर, तू काका के पास ही रुकना। अब और तो कोई ऐसा है ही नहीं जो काका का ख्याल रख सके। काका, मैं चलता हूं, आप अपना ख्याल रखिएगा। क्या करो तुम इधर? आप घर जा रहे हैं ना? मुझे भी घर जाना है। फिर से ताई का चेहरा देखना पड़ेगा। तो वापस आई क्यों? अपने बाबा के घर ही रुकना था ना? अगर मुझे अपने बाबा के घर ही भेजना था तो आपने हाथ क्यों थामा कार्तिक मेरा? एक औरत की तकदीर में ऐसा ही होता है। ससुराल में चाहे जितनी भी बेइज्जती हो, शादी के बाद ससुराल ही सब कुछ होता है। ससुराल स्वर्ग होता है, फिर चाहे वो घुट घुट के भी क्यों ना मर जाए। तुम्हारे इस घर में कदम रखने से पहले ये घर स्वर्ग ही था। खुद अपने हाथों से खुशियां बोई हैं ताई ने इस घर में हमारे लिए, और तुमने इस घर को नरक बना के रख दिया। देखो सुबह, अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है अगर तुम ताई से हाथ जोड़ के माफी मांगो। मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूं कि ताई तुम्हें जरूर माफ करेगी। अगर आप मुझसे कोई और बात कहते ना तो मैं एक बार भी नहीं हिचकिचाती, लेकिन ये नहीं होगा मुझसे। मैं मर भी जाऊंगी तो भी मैं ताई से माफी नहीं मांगूंगी। तो फिर मेरी बात भी सुन लो, इस घर में रुकने की जरूरत नहीं है, कोई मजबूरी नहीं। मजबूरी कैसे नहीं है कार्तिक? है ना मजबूरी। अपने हिस्से के दुख दर्द में अपने बाबा की झोली में क्यों डालूं? अपने बाबा की बात तो मेरे सामने मत ही करो तुम। देखा मैंने तुम्हें,
कितनी इज्जत दे रही थी अपने बाबा को तुम। ये मेरा परिवार है और मुझे आता है अपने रिश्ते निभाना। अब आप जाइए प्लीज। अगर इतनी परवाह तूने अपने बाबा की तो ये तमाशा नहीं करती तुम। पहचान में नहीं आती तुम? हो कौन तुम? सुरभि या फिर सखी? कौन सा असली चेहरा तुम? देखो सुरभि, बहुत हो गया। एक बात अपने दिल और दिमाग में अच्छे से बिठा। मैं नहीं चाहता तुम मेरे परिवार के लोगों की जिंदगियां इस तरह तहस नहस करो। ऐसा मैं भी नहीं चाहती कार्तिक। तो फिर कौन चाहता है? हाँ? ताई ताई कर रही है सब। ताई ने ऐसा क्या किया है? गलती क्या उनकी? रहने दीजिए कार्तिक। सच क्या है और क्या नहीं ये आप सुन नहीं पाएंगे। नहीं सुरभि, आज तुम्हें कहना ही होगा कि तुम ऐसा ताई के बारे में क्या जानती हो जो मैं नहीं जानता। बोलो सुरभि। हिम्मत है आपने सुनने की? कार्तिक, आप हमेशा भरम में जीते आए हैं और आप भरम में ही जीते रहिए, क्योंकि भरम टूट जाने से इंसान टूट जाता है और मैं आपको तोड़ना नहीं चाहती। वैसे भी आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपको अंदाजा ही नहीं है कि सच है क्या। बोलो सुरभि, अगर ऐसी बात है तो सबको सच बोल दो। ठीक है, तो अपना दिल थाम लीजिए और सुनिए। कार्तिक, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ ताई की वजह से हो रहा है। ताई ने लता काकी को शौक दिया था। और एक शब्द मत कहना। और कितना गिरोगे तुम? सुरभि, मेरी नजरों में इतना भी मत गिर जाओ कि दोबारा उठ ना पाओ। बचपन से लेके आज तक ताई ने ही हम सबको संभाला है। उस वक्त तुम नहीं थी, ताई थी हमारे साथ। जब माँ जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही थी ना, तो उन 8 सालों में ताई ने हमें समेटे रखा, एक माँ बनकर। पर तुम उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करी। सुरभि, मुझे तुम्हारी कोई भी बात पे विश्वास नहीं है। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे और ताई के बीच में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आइंदा अगर तुमने मेरी ताई पे उंगली भी उठाई वो अच्छा नहीं होगा। क्या हो गया तेरे को? हाँ, तू ठीक तो है? ये काट सुरभि, सुरभि को क्या हुआ? पता नहीं ताई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो मेरी सुरभि नहीं है। इतनी नफरत भर रखी है उसने आपके खिलाफ। वो सोचती है कि उसकी जिंदगी में जो भी गलत हुआ है ना, वो आपकी वजह से हुआ है। वो आपको दोषी करार देती है। क्यों ताई? किस लिए? छोड़ना, ऐसे गुस्से में कुछ बोल दिया होगा लड़की ने। छोड़ना, काहे को दिल पे लगाता है बात को। भूल जा सब कुछ। ताई कैसे भूल जाओ? वो मुझे भूलने नहीं देती। बार बार चिल्ला चिल्ला कर पता नहीं क्या कहती फिरती रहती है। आपको पता उसने क्या कहा? कि अनिकेत को आपने किडनैप कराया था। इतना घटिया इल्जाम लगाया उसने आप पे। एक जगह से दिल जोड़ता है ना, तो और 4 तरफ से दिल तोड़ देती है सुरभि। ताई आप ही बताओ, ऐसा क्या गुनाह कर दिया हमने? किस चीज की कमी है उसको? कौन सी तकलीफ है उसे इस घर में? क्या आपने उसे माँ का प्यार नहीं दिया? बहुत हो गया। अब सुरभि इस घर में वापस नहीं आएगी। कोई भी रिश्ता इतनी आसानी से नहीं टूटता है कार्तिक। सुरभि हम लोग के घर की बहू है, इज्जत है हम लोग के घर की। छोड़ना, इसे ऐसे दिल पे मत ले रे बाबा। मैं बात करेगी उससे, मैं समझाएगी उसको। किधर है वो, बता मेरे को। बाहर। मैं बात करके आती। ताई,
आपका दिल बहुत बड़ा है। मैंने उससे कहा था आप उसे माफी दे के इस घर में तो ले आएंगे, तो मैं उससे कुछ नहीं कहूंगा, बर्दाश्त कर लूंगा मैं। आप उससे ये कह देना कि हमारे बीच में जो पति पत्नी का रिश्ता है वो अब संभव नहीं है। तू जा रहे, तू अपने कमरे में जा, मैं तेरे से बाद में आके बात करेगी इस बारे में। जा बेटा, आणि शांति ठेवा। जा। वाह दुर्गा रानी वाह, क्या मस्त पैकी नौटंकी किए रे तू। वो का है ना, हमरे अंदर ना टैलेंट की कोनो कमी नहीं है, पर का है ना कि हमको आज तक कोई ढंग का कदरदान नहीं मिला। अरे मैं मिली ना अभी, फिर तेरी तो मजबूरी है। वो तो है। बुढ़िया, तू एक बात का हमको खुलासा करके बता कि तू हमको हमरे ही मुंह से तोहरी बुराई करने को काहे कहा? मतलब अगर तुम्हारा वो सुपूत 16 आने भी हमारी बात को सच मान लेता तो? नहीं 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 नहीं, दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर मेरा सपूत शाइला मेरे खिलाफ ना किसी की बात सुनेगा और ना ही किसी की बात पर यकीन करेगा। इतना भरोसा ही मेरे को मेरे कार्तिया पे। और फिर यही तो मैं चाहती थी रे, मंजे तू खुद अपने मुंह से कार्तिया के सामने मेरी इतनी बुराई कर कि वो तेरा चेहरा देखने से इनकार कर दे। तू उसको जितना भड़काएगी ना वो उतनी नफरत करेगा तेरे से, और यही तो मेरे को चाहिए। और जिस दिन कार्तिया की नफरत का घड़ा भरा उस दिन तेरा काम इधर से खल्लास। बस फिर उसी मौके पे चौका मार के कार्तिया की सारी जायदाद को मैं अपने नाम कर देगी। ऐसी चेहरे में स्वीट। मैं मर भी जाऊंगी तो भी मैं ताई से माफी नहीं मांगूंगी। ताई वो मैं तुम अब यहाँ क्या करने के लिए आई? कुछ और कहना बाकी रह गया क्या? कार्तिक मेरी बात। देखो सुरभि, ताई ने भले ही तुम्हारी गलती को माफ करके तुम्हें इस घर में रहने के लिए जगह दे दी है, लेकिन इस कमरे में और मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए जरा सी भी जगह नहीं बची है। चली जाओ इधर से। कार्तिक आप मेरी बात सुनने की कोशिश सुना नहीं मैंने क्या कहा? चली जाओ इधर से। तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी है मुझे। नफरत होने लगी मुझे तुमसे, नफरत। जब भी तुम्हारी शक्ल देखता हूं ना मुझे अपने आप पे गुस्सा आता है, तकलीफ होती है। अगर तुम्हें मुझे तकलीफ पहुंचानी है तो शौक से इस कमरे में रहो। नहीं कार्तिक, ना तो मैं आपको तकलीफ पहुंचाना चाहती हूँ ना ही आपको दर्द पहुंचाना चाहती हूँ। मैं यहाँ आपसे माफी मांगने आई थी, पर अब मैं इस कमरे में नहीं रुकूंगी। इस कमरे में रहकर आपको तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी। तो रुकी क्यों? जाओ। काय रे चमक छल्लो, दिया है ना कमरा, गोंद लगा कर बैठने को नहीं आता है। काय को गई थी रे तू कार्तिया के कमरे में? अरे ए बुढ़िया, तुमको क्या लगता है दिमाग सिर्फ तुम्हारे पास है, हमरे पास नहीं है? अरे हम अपने आप को सुरक्षित करने के लिए गए थे। क्या मतलब? अब देखो, हम दुर्गा रानी हैं। क्या ये बात तुम्हारा सुपूत जानता है? नहीं ना? वो तो यही समझता है ना कि हम सुरभि भवरे हैं। तो फिर
रिश्ते से हम उनके कौन हुए? धर्म पत्नी, है कि नहीं? हाँ। अब एक बात बताओ, अब अगर वो ये सारा झगड़ा भूल कर हम पर पति होने का हक जताता तो हम क्या करते? इसीलिए हम चाहते थे कि वो खुद ही हमको अपने कमरे से गेट आउट करवा दे, और उसने वैसा ही किया। अब उसके साथ कमरे में अकेले रहने का रिस्क तो नहीं ले सकते थे ना? कुछ कर देता हमारे साथ तो? गुड़िया, ये सारा हमारा ही प्लानिंग था। बात समझ आई कि नहीं? हाँ, अब समझ में आ रहा है ना मेरे को। अब तू जा अपने कमरे में जाकर सो जा। शुभ रात्रि। तू नहीं चलेगी? नहीं। इधर सोएगी? तो मेरे को क्या? जिंदगी के हर मोड़ पर आपका हाथ थामे रहूंगी मैं। कार्तिक, हमारे साथ जो कुछ भी हो, सब कुछ ताई की वजह से हो। कार्तिक, आप? कार्तिक, ठंडे फर्श पर सोकर क्या साबित करना चाहती तुम? अब कौन सा नया नाटक करने का इरादा तुम्हारा? बुखार का? कार्तिक, आप ये सब क्यों कह रहे हैं? देखो सुरभि, ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। एक बात कान खोल के सुन लो, अब मुझे तुम्हारी किसी भी बात पे एतबार नहीं होने वाला, समझी? बस ऐसे ही चटक पटक के धीरे धीरे इसका दिल तोड़ती रहे। फिर वो दिन दूर नहीं है जब वो तेरे को, यानी कि सुरभि को, ऐसे घसीट तो घर के दरवाजे से गेट आउट मार देगा। चला फिर सुरभि जिए कि मरे, अपने को क्या? काटे तो उसको ढूंढने जाएगा ही नहीं। तब जाकर होगा हमेशा के लिए सुरभि का चैप्टर फिनिश काटे की जिंदगी से। ही मैं देख कर आती है कि कार्टिया के सिर से सुरभि के प्यार का भूत उतरा है कि नहीं? हाँ? रुक रुक,